हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब एकदम बेहतरीन तरीके से 2025-26 के बैच के फिजिक्स के तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो एकदम शानदार सेशन लेकर हाजिर है क्लास 12 के भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 2 के साथ। अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के एकदम शानदार तरीके से अब रेगुलर क्लास मिलेगी। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के निकाय व वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव के बारे में। एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो हमने पिछले सबसे पहले एक छोटे से मोटिवेशन की वर्ड के साथ शुरुआत करते हैं सेशन की। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। तो आपको अपना मार्ग स्वयं बनाना है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम गारंटी देते हैं आपको। फिजिक्स में जो हमारा थ्योरी है 70 में 70 100% गारंटी है। केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी 70 में 70 गारंटी देते हैं। तो आप हमारे साथ बस जुड़े रहिए। हमने पिछले ईयर में जितना भी पढ़ा है सारे क्वेश्चन आपके इसी पढ़ाई में से आए थे। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले हमने आपको एक होमवर्क दिया था कि वैद्युत विभव का मात्रक होता क्या है। तो वैद्युत विभव होता क्या है? V बराबर होता है क्या? W/Q। हम जानते हैं V बराबर होता है क्या? W/Q होता है। तो वैद्युत विभव का मात्रक W, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? जूल प्रति कूलाम। तो हमारा राइट आंसर आ गया क्या? जूल प्रति कूलाम। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमने होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था कि 2 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? 2 माइक्रोकूलाम के क्या है? आवेश हैं एक दूसरे से कितने? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। 2 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं एक दूसरे से कितनी? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो विभव की गणना कीजिए। तो विभव की गणना करना कितना सिंपल होता है, तो आइए अभी देखते हैं विभव की गणना कैसे करेंगे। तो आइए विभव की गणना करते हैं। तो विभव की गणना आइए करते हैं। एक सेकंड। तो हमारा दिया कितना आवेश Q बराबर हमारा दिया कितना? हमारा आवेश दिया है, एक सेकंड, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा आवेश दिया Q बराबर, Q का मान कितना दिया है? Q का मान हमारा दिया 2 माइक्रोकूलाम। Q का मान 2 माइक्रोकूलाम दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। अब दिया कितना R? R का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। R का मान 10 सेंटीमीटर है। तो R का मान 10 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा कितना? 10 × 10⁻⁻2 मीटर, यानी 10⁻⁻1 मीटर। अब V पूछ रहा है। अब पूछ क्या रहा है? वैद्युत विभव V पूछ रहा है। तो V का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो V का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए V का मान निकालते हैं। तो V बराबर हमारा होता है कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। वैद्युत विभव V का मान हम जानते हैं कि V बराबर क्या होना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। इतना होता है। ये हमारा क्या है? फार्मूला होता है। फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले पर हम क्या करेंगे? वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो वैल्यू को हम रखेंगे तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9। Q का मान कितना दिया है? 2 × 10⁻⁻6। और R का मान हमारा कितना है? 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। ऊपर जाएगा तो हमारा टोटल हो जाएगा 9 दूनी 18 × ये ऊपर जाएगा तो जाएगा प्लस 6 में से एक जाएगा,
6 में +1 करेंगे तो कितना होगा, -5 हो जाएगा। और -5 9 में से -5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, 10 का पावर 4 या 1.8 गुणे 10 का पावर 5 क्या हो जाएगा, 10 का पावर 5 वोल्ट या 18 गुणे 10 का पावर 4 वोल्ट। इसमें से आपका कोई भी आंसर हो जाएगा। तो आपका इतना आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ये भी 5 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। एकदम सेम वही क्वेश्चन है। Q बराबर कितना दिया है, Q बराबर दिया है 5 माइक्रो कूलाम। Q का मान कितना दे दिया, 5 माइक्रो कूलाम। तो इसको कूलाम में बदलेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 गुणे 10 का पावर -6 कूलाम। और यहाँ पर R दिया 15 सेंटीमीटर, R कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 15 गुणे 10 का पावर -2 मीटर, यानी V का मान क्या कर रहा है, इसमें भी पूछ रहा है। तो V बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R। तो हम यहाँ से V का मान आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो V बराबर हमारा हो जाएगा 9 गुणे 10 का पावर 9। Q का मान हमारा कितना है, Q का मान हमारा कितना है, 5 गुणे 10 का पावर -6। R का मान कितना है, 15 गुणे 10 का पावर -2। तो हमारा 5 तिहाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3 तिरिका 9। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 10 का पावर 9 और ये 6, ये 9 2 11, 11 में 6 जाएगा 5, यानी 10 का पावर 5 क्या हो जाएगा, 10 का पावर 5 वोल्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। अब बिंदु आवेशों का निकाय हम लेंगे। कोई बिंदु आवेश का क्या कहते हैं, निकाय लेते हैं। तो बिंदु आवेशों का निकाय हमारा कहाँ से आएगा, तो बिंदु आवेशों का निकाय, बिंदु आवेशों का निकाय हमारा क्या है, ये बिंदु आवेश है। ये हमारा कोई बिंदु आवेश है, इसके निकाय से बिंदु आवेश एक है, ये यहाँ पर एक हमारा Q1 है, हमारा क्या है, बिंदु आवेश है। ये हमारा यहाँ पर कोई आवेश क्या है, Q1 है। यहाँ पर हमारा क्या है, Q2 है। यहाँ पर हमारा क्या -Q है, Q2 है हमारा। ये एक सिरे से रखते हैं, ये Q1 हो गया हमारा, Q2 हो गया। यहाँ पर कोई आवेश क्या हमारा Q3 है। यहाँ पर कोई हमारा आवेश क्या -Q4 है। और यहाँ पर मान लेते हैं क्या हमारा कोई आवेश क्या Qn है। तो हम इसका क्या करेंगे, एक परिणामी बिंदु ले लेंगे। मान लेते हैं क्या यहाँ हमारा परिणामी बिंदु है, यहाँ पर इसके निकाय, इससे क्या करेंगे, एक हम निकाय बनाएंगे। तो हमारा मान लेते हैं क्या, किसी बिंदु से इसकी दूरी क्रमशः क्या है, यहाँ से दूरी हमारी क्या है, इसकी दूरी हमारी यहाँ से कितनी दूरी है, यहाँ से R1 है, यहाँ से Rn है, यहाँ से R2 है, यहाँ से R3 दूरी पर Q3 है और R4 दूरी पर Q4 है। तो हमारा क्या, ये हमारा दूरी R1 है, ये हमारा दूरी क्या है R2 है, ये हमारी दूरी क्या R3 है, ये हमारी दूरी यार कितना R4 है और हमारी दूरी क्या Rn है। तो इस प्रकार क्या है, कुछ दूरी पर है। तो आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव। तो हमने क्या किया, ये हमने कोई बिंदु मान लिया, इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, इन आवेशों के निकाय के कारण क्या करेंगे, परिणामी वैद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए कैसे ज्ञात करते हैं। आवेशों लिखते हैं, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय
के कारण निकाय के कारण आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव किसी बिंदु पर परिणामी किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव सभी आवेशों के द्वारा परिणामी वैद्युत विभव सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। विभवों के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। गणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है? सभी विभवों के क्या होता है? बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि V बराबर, अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः V बराबर हमारा क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो इससे क्या होगा? हमारे परिणामी विभव क्या? V1 V2 V3 V4 डॉट डॉट कितने हो जाएंगे? हमारा Vn डॉट डॉट हो जाएगा क्या? हमारा Vn। तो हमारा V बराबर यहाँ से अब निकालेंगे तो हम यहाँ से V बराबर निकालेंगे तो हमारा यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से हम V बराबर निकालेंगे। V बराबर हो जाएगा क्या? V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q1 अपान R1 प्लस हो जाएगा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q2 अपान R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपान R4। तो हमारा इतना आ गया। एक सेकेंड। तो इतना आ गया। अब इतना आ गया प्लस Q3 तक V3 तक हो गया प्लस V4 के लिए हमारा कितना हो जाएगा? माइनस Q4 है ना, तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q4 अपान R4। यहाँ पर क्या हो जाएगा? R3 हो जाएगा ना, यहाँ पर R3 हो जाएगा प्लस डॉट 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 1/4
पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R N। तो अब यहाँ से हमारा टोटल यहाँ पर भी का मान हम निकालेंगे। यहाँ पर हमारा भी का मान निकल कर आ जाएगा, भी बराबर आ जाएगा यहाँ पर कितना आएगा 1/4 पाई 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R1 माइनस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस प्लस Qn/Rn। एक सेकंड, थोड़ा सा जगह और बना देते हैं। Qn/Rn। तो हमारा अब ये क्या हो जाएगा, इतना निकल कर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, दो बिंदु आवेशों के निकाय के लिए क्या हो गया, वैद्युत विभव का क्या होगा, फार्मूला निकल कर आ गया। तो आइए बढ़ते हैं अब आगे। अगला हमारा टॉपिक क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम वैद्युत विभव निकालेंगे। इसमें 3 स्थितियां आपकी बनने वाली हैं। तो कौन कौन सी स्थितियां बनेंगी, तो आइए इन तीनों स्थितियों का देखते हैं। सबसे पहले किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव निकालेंगे। फिर किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी अथवा अनुपस्थित स्थिति में वैद्युत विभव निकालेंगे। फिर किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यापक बिंदु पर क्या करेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे। तो ये तीनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तीनों में से एक एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में 100% गारंटी होती है कि ये पूछा जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना। अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में क्या करना, वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वैद्युत द्विध्रुव लेना है। देखो हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। वैद्युत द्विध्रुव हमने क्या लिया, ले लिया ए बी। हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। तो इसके मध्य बिंदु, इसका कोई मध्य बिंदु क्या है, O है। और ये हमारा कितना है, इसकी लंबाई हमारी है, जो वैद्युत द्विध्रुव है इसकी लंबाई हमारी कितनी है, इसकी लंबाई हमारी है 2l। ये कितना लंबा है, इसकी लंबाई हमारी क्या है, 2l। लंबाई इसकी 2l है। तो इसके मध्य बिंदु से इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, मध्य बिंदु से लंबाई इसकी हो जाएगी मध्य बिंदु O से इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, l। ये हो जाएगा l और ये हो जाएगा l। और ये क्या वैद्युत द्विध्रुव है, तो इस पर आवेश रखा क्या है, -q और +q आवेश क्या कह रहे हैं, रखे हैं। तो हमारा क्या हो गया, एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया। अब कह रहा है इससे r दूरी पर हमें क्या करना है, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। किसमें, अच्छी, इसी की अक्ष पर, अच्छी स्थिति में हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इससे r दूरी पर हम चलते हैं। इससे हम कहाँ चलेंगे, r दूरी पर। इससे r दूरी पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो r दूरी पर यहाँ तक बिंदु P तक, बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव यानी V की क्या करनी है, हमें गणना करनी है। तो हमें क्या करनी है, यहाँ पर V की गणना करनी है।
यहाँ पर हमें भी निकालना है। तो इससे r दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से क्या कितनी दूरी पर, r दूरी पर, तो हमें r दूरी पर निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से r दूरी पर हमें निकालना है। इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, r दूरी पर, तो मध्य बिंदु से दूरी r है। तो यहाँ से मतलब यहाँ शुरुआत से दूरी कितनी हो जाएगी, इसके शुरुआत से दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो हमारी यहाँ से दूरी हो जाएगी, दूरी यहाँ से हो जाएगी कितनी, -q से दूरी हो जाएगी इसकी r प्लस l। यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस l। अभी हो गया r प्लस l। तो यहाँ से इस बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो इस बिंदु से हमें दूरी निकालना है। तो इस बिंदु से हमारी दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारा, ये दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ की दूरी r है। तो ये l घटा देंगे तो इतनी दूरी तो मिल जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो जाएगा क्या, r माइनस l। अब फिगर तो समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया -q और +q आवेश वाला, एक क्या किया हमने, वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया प्लस है। तो ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जिसकी लंबाई क्या 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर हमें क्या करना, वैद्युत विभव की अच्छी स्थिति में क्या करना है, गणना करनी है। तो इससे r दूरी पर यहाँ से यहाँ तक r दूरी। अब आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। अब आगे प्रूफ करेंगे। हमने वही सेम चीज़ लिख दिया। माना क्या, वैद्युत द्विध्रुव AB निर्वात में रखा है जिसके बिंदु A पर +q आवेश तथा बिंदु B पर -q आवेश है। दोनों के बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर क्या करना, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये चीज़ हमने बता रखा है। अब +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ये हमारा जो +q आवेश है इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा वैद्युत विभव हो जाएगा V1। इसके कारण हम क्या करेंगे, V1 निकालेंगे। तो V1 बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू +q आवेश है क्या होगा, +q अपान दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी r माइनस l, तो दूरी हो जाएगा r माइनस l। बस। अब -q आवेश के कारण, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या, r प्लस l है और आवेश क्या माइनस है। तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -q अपान r प्लस l। बस, और कुछ करना है नहीं, एकदम सिंपल सा, जो किए लिखते चले जाइए। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ भी वही काम करेंगे। तो आइए वही काम करते हैं यहाँ भी। इसको 2 भागों में पहले बांट लेते हैं, उसके बाद सेम काम वही करते चले जाना है, एकदम सेम काम वही करते चले जाना है। तो अतः बिंदु P, अतः लिख सकते हैं, अतः बिंदु P बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। अब क्या करेंगे, हमने +q आवेश के कारण और -q आवेश के कारण भी क्या किया, इस पर विभव ज्ञात किया जाए। अब P पर परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे। अब इस पर P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, P पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, V बराबर हमारा हो जाएगा V1 प्लस V2। तो V बराबर हमारा हो जाएगा कितना, V1 प्लस V2। तो V बराबर हमारा हो जाएगा V1 प्लस V2। तो हमारा V बराबर V1 प्लस V2 का मान
रखेंगे तो V1 का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R माइनस L प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q/R प्लस L। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 1/4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ से क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, आ जाएगा Q/R माइनस L माइनस Q/R प्लस L। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा निकल कर आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसमें से Q भी कॉमन कर लेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम, Q कॉमन कर लिए तो बचा कितना 1/R माइनस L, R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। ये क्या है, हमारा V का मान निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर V बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस L इधर, R प्लस माइनस L इधर, R प्लस L माइनस R माइनस L बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब हमारा V बराबर निकल के आ जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस L माइनस R प्लस L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो अब हमारा R से R क्या हो जाएगा, ऊपर कट जाएगा, बच जाएगा ऊपर 2L। तो हमारा V बराबर निकल के आ जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो हमारा V बराबर निकल के आ जाएगा Q/4, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L। Q इंटू 2L का हमारा होता क्या है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। Q इंटू 2L को हम लिख सकते हैं क्या, P। हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव P बराबर हमारा क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है क्या, P बराबर हमारा होता है Q इंटू 2L। ये हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। जब P हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो हमारा R का मान जो होगा बहुत अधिक होगा, किसकी तुलना में, L की तुलना में। चूंकि R का मान क्या है, बहुत अधिक है L की तुलना में, तो इस हिसाब से R स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा L स्क्वायर की तुलना में। अतः L स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, L स्क्वायर को नगण्य लेने पर, नगण्य लेने पर, तो L स्क्वायर को हम क्या करेंगे, नगण्य ले लेंगे। तो L स्क्वायर को हम क्या करेंगे, नगण्य लेने पर, तो हमारा निकल कर आ जाएगा V बराबर निकल के आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे R स्क्वायर। P बटे क्या हो जाएगा हमारा, R स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला निकल कर आ जाएगा। यदि क्या हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव निर्वात के स्थान पर वैद्युत द्विध्रुव निर्वात
के स्थान पर के परावैद्युतांक के माध्यम में है, तांक के माध्यम में है। तो के परावैद्युतांक के माध्यम है तो V बराबर हमारा हो जाएगा कितना, V बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे कितना R, यहाँ पर हो जाएगा K। एक सेकेंड, इसको पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू P बटे कितना R स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, मान निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम शानदार तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अंदर स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया AB। जैसे जैसे लिया उस चीज़ को हमने क्या लिया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB निर्वात में रखा है, जिसके बिंदु A पर एक प्लस Q आवेश है और बिंदु B पर क्या है, माइनस Q आवेश है। इनके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव की क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने ये सारी चीज़ें कर दी और यहाँ पर लिख दिया। अब प्लस Q आवेश के कारण हमने वैद्युत विभव निकाला, फिर माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाल लिया। अब दोनों को परिणामी वैद्युत विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब चिन्ह के साथ जोड़ देंगे, उसके बाद जो भी आएगा यहाँ पर जोड़ने घटाने पर यहाँ पर इतना आ गया। अब इतना आने के बाद हमें Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का गुण होता है। तो R का मान चूँकि क्या है, बहुत अधिक है L की तुलना में, तो इसलिए क्या करेंगे, हम L को नगण्य मान लेंगे और इस प्रकार हमारा क्या होगा, फार्मूला निकल कर आ जाएगा। तो इसके प्रकार हमारा क्या होगा, फार्मूला प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कह रहा किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालना बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। तो आइए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे। निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो एक त्रिभुज लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज ले लिया। हमने क्या किया, एक त्रिभुज ले लिया। ये तो घूम गया, एक त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज ले लिया। सॉरी, इसको त्रिभुज ला लेते हैं, आपको सिस्टम से बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव हम लेंगे। एक हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव लिया। एक हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव लिया AB। AB हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया। हमने क्या किया, AB वैद्युत द्विध्रुव, एक हमने क्या किया, AB वैद्युत द्विध्रुव लिया। तो हमें क्या करना, निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में हमने क्या किया, बिंदु P। बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो हमारा AB वैद्युत द्विध्रुव लिया। एक पर क्या हमारा, इस पर प्लस, इस पर हमारा क्या है, माइनस Q आवेश है। हमने क्या किया, एक माइनस Q आवेश लिया। हमने यहाँ पर क्या लिया, माइनस Q आवेश, और यहाँ पर लिया प्लस Q आवेश। तो इससे
आर दूरी पर हमें क्या करना है, इसके मध्य बिंदु ओ, इसका मध्य बिंदु हमने ओ माना, ओ से आर दूरी पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आर दूरी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। इससे आर दूरी पर हमें वैद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। तो आर दूरी पर हमारा क्या बिंदु P है, तो बिंदु P पर हमें क्या वैद्युत विभव की गणना करनी है। एक सेकेंड, इसको डॉटेड लाइन लगाते हैं। हमें क्या करना है, इससे आर दूरी पर हमें क्या वैद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। आर दूरी पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो हमारा यहाँ से इसके कारण हमारा वैद्युत विभव प्लस क्यू आविष्कार क्या हम करेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण हम क्या करेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे। फिर माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण माइनस क्यू के कारण क्या हमें वैद्युत विभव निकालना है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, निकालेंगे। तो हमारा क्या है, ये टोटल दूरी कितना है, हमारा यल है। ये टोटल दूरी हमारा क्या है, ये टोटल दूरी हमारा यल है। टोटल दूरी हमारा 2l है, यल कर रहे हैं, सॉरी। हमारा टोटल दूरी कितना है, हमारा टोटल दूरी है 2l। तो हमारा ये दूरी क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा l, ये भी l। तो हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ए आर है, ए एल है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, √r² प्लस l स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा, √r² प्लस l स्क्वायर। तो अभी ना समझ में आएगा, अभी थोड़ा लिखते हैं, उसके बाद तब फिर एक बार और समझेंगे। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। मान रहे क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जिसके बिंदु ए पर बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश, ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। यहाँ तक तो हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए और आगे बढ़ते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, अब लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। P पर वैद्युत विभव क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। तो यही चीज हमने बनाया है और यही चीज हमने क्या लिख लिया, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, -q और +q आवेश, ए पर +q, बी पर
माइनस क्यू आवेश है जिनके बीच की दूरी 2l है। तो बिंदु बी से हमें क्या है, इन दोनों के मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर हमें क्या है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। भी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ से इसके कारण निकालेंगे, अब इसके कारण। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव, P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो कैसे निकालेंगे, हमारा V1 बराबर निकल कर कितना आ जाएगा, V1 बराबर हमारा कितना आएगा, तो V1 बराबर आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस क्यू आवेश क्यू बटे आर का मान कितना है हमारा, आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यही चीज़ यहाँ पर करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, बिंदु P पर क्या करेंगे, वैद्युत विभव निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, V2 बराबर निकल के आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी या कुल वैद्युत विभव, बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव सीधे लिख देते हैं, P पर कुल विभव, वैद्युत विभव, बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव निकालेंगे तो हमारा V बराबर निकल कर आ जाएगा V1 प्लस V2। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2 आ गया। तो अब V बराबर यहाँ से निकालेंगे तो निकल कर हमारा कितना आ जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस माइनस क्यू, एक सेकेंड, हो जाएगा हमारा प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, प्लस है माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे और हमारा निकल कर V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आगे इसको लिख देते हैं, यहाँ छोड़ते हैं। तो हमारा क्या होगा, दोनों कट गया तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, V बराबर हो जाएगा हमारा 0। V बराबर कितना हो गया, हमारा हो गया V बराबर 0। एक सेकेंड, हमारा V बराबर निकल कर आ गया कितना, यहाँ पर V बराबर निकल के आ गया 0। जब V बराबर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया तो लिख सकते हैं अतः वैद्युत द्विध्रुव, अतः हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण
तब वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, वैद्युत विभव शून्य होता है। स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। तो हमें उम्मीद है ये दोनों डेरिवेशन आपको बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, निम्न में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है? वोल्ट, जूल प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन मीटर प्रति कूलम। तो इनमें से कौन सा वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हमें कहाँ देना है? आपको कमेंट में देना है। और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।